बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम या कनेस्टिन। तो गाइस लास्ट वीडियो में ना वो असल में मेमोरी फुल होगी जिस वजह से वीडियो कट गई थी। बाकी इस पार्ट में हेट्रोक्रोमैटर और यूक्रोमैटर को हम डिस्कस करें। यू में जो है ना यूक्रोमैटर में यू आ रहा है इसलिए ये अनकॉइल्ड होता है। हेट्रो जो होता है ना वो कॉइल्ड और फोल्डेड होता है, ठीक है। और हेट्रो जो अगर कॉइल्ड और फोल्डेड होगा तो वो इनएक्टिव होगा, मतलब वो अपनी कोई चीज़ साथ शो नहीं कर रहा तो वो इनएक्टिव होगा, कंडेंस्ड होगा, ठीक है। जबकि यूक्रोमैटर जो अनकॉइल्ड है, यू से ये आप याद रख लेना। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिव फार्म होती है। अब यूक्रोमेटन इज़ एक्टिव फॉर आरएनए सिंथेसिस, मतलब जो मैसेंजर आरएनए हम न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज करते हैं ना वो यूक्रोमेटन के ज़रिए सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट जो है ना वो न्यूक्लियोलस मतलब साइट ऑफ राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस हो गया एंड राइबोसोमल असेंबली हो गया। न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है गया, जबकि राइबोसोम जो होता है ना वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। ये मैं हम ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम और ये जो है ना न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यहाँ से राइबोसोम निकल के न्यूक्लियोपोर में आ जाते हैं। जबकि फिर यहाँ राइबोसोम जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगते हैं तो ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। बस एक ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कितनी जल्दी से हो रहा है चैप्टर। साइटोप्लाज्म में क्या था, साइटोसोल ऑर्गेनेली इंक्लूजन, ये सारे के सारे बता दूंगा। साइटोसोल वही है जो सारे के सारे जो है ना वो फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसोल्यूशन कहते हैं ना, ठीक है। जिसके अंदर से ना वो इन विच ऑर्गेनेलीज इंक्लूजन रिजाइड हो गया। इट्स सोलूबल प्रोटीन एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट और वो सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ना वो साइटोसोल करेंगे। इसके अलावा जो बचेंगी ऑर्गेनेलीज, मतलब हम साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेलीज वगैरह निकाल देना इनसोल्यूबल पार्ट, जो बाकी जो पानी बचेगा वो साइटोसोल कहलाता है। ऑर्गेनेलिज में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होता है। इनर सर्कुलर होता है, आउटर जो होता है ना वो जो है ना वो स्मूथ होती है। इनर जो है ना वो फोल्डिंग बनाती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी, आपको पता होगा वही होता है। या उसके अंदर फिर वो F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी बायोकेम के अंदर भी ना। मैट्रिक्स होते हैं, इसके मैट्रिक्स जो होता है ना वो सर्कल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये एक MCQ होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके अलावा क्या होता है, ये कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन सिलेंडर है, इससे छोड़ें आप। माइटोकॉन्ड्रिया की दो फंक्शन है कि पावर हाउस है और ये कैल्शियम वाला इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता। ये कैल्शियम जो मुझे भी ये ना अमूमन कंफ्यूज कर देता था, ये कैल्शियम की ना रेगुलेशन करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद गाल्जी प्रोटेस, गाल्जी प्रोटेस जो होता है ना इसे हम दूसरा नाम देते हैं जो होता है ना पैकेजिंग हाउस ऑफ दी सेल हो गया, मतलब पोस्ट ऑफिस। ये क्या कहते हैं, कर्व स्टाक होते हैं इसके अंदर जो होते हैं ना वो सिस्टर्नी कहलाते हैं, जो इसके अंदर कर्व स्टाक होते हैं। ये न्यूक्लियस के जो है ना इर्द गिर्द होते हैं। कनकेव फेसिंग दी न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, चीफ फंक्शन जो होता है कंसंट्रेशन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग होता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, बाउंडेड वेसिकल। अब जो है ना दीज जो है ना सबस्ट्रेट पास थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी कम्प्लेक्स हो गया, मतलब जो भी सब्सटेंस बना है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से प्रोटीन थे ना एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वगैरह बनी है कोई भी एंजाइम की, वो कहाँ जाएगी, गोल्गी कम्प्लेक्स के पास जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस है, मतलब इन्हें पैकेजिंग करनी है और स्टोरेज करवानी है। तो ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल के तौर पे करती है और प्राइमरी लाइसोसोम की सिंथेसिस करती है। लाइसोसोम भी प्रोटीन नेचर है। नेक्स्ट में बताता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में फ़र्क। राइबोसोम जो होता है ना हमें पता है, एक लार्ज राइबोसोम सब यूनिट होता है, एक स्मॉल होता है। लार्ज 60S होता है, स्मॉल 40S होता है। यूक्रियाट्स की बात कर रहा हूँ, टोटल मिलके 80S बनाते हैं, लेकिन यूक्रियाट्स में, लेकिन प्रोक्रियाट्स में ये टोटल मिलके 70S बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। वन लार्ज और वन स्मॉल हो गया, वही राइबोसोमल फंक्शन किया है इसका, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं अटैच होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। प्लाज्मा सेल हो गया, एसिनर सेल हो गया, ये प्रोटीन सिंथेसिस की सारी की सारी वही है। प्रोटीन और एंजाइम, एंजाइम भी प्रोटीन नेचर है, वही प्रोटीन वाला फंक्शन है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस के अलावा जो भी काम है आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डालना, मतलब स्टीरॉयड हार्मोन होगा, सेक्स हार्मोन की जनरेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हार्मोन हो गया, यानी ये सेक्स हार्मोन इसी के अंदर आएंगे ना। इसके अलावा लिपिड की स्टोरेज करवानी हो या फिर क्लोराइड आयन जो है ना रिक्वायर्ड होता है HCl मैदे के अंदर बनाने के लिए, उसके लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम, ये क्या होता है एक्चुअली जो है ना बॉडी के अंदर जो सेल्फ डिफेंस करने के काम आता है। दे आर स्मॉल स्फेरिकल बाउंडेड होते हैं। उसके बाद दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब जो हिला के रखती है। लाइसोसोम के अंदर जो है ना वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जबकि परऑक्सीसोम में जो होता है ना वो ऑक्सीडेटिव और कैटालिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये आपने दो याद रखने, ये MCQ होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक, परऑक्सीसोम ऑक्सीसोम और अजान और ये फिर करते हैं। हाँ तो गाइस हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है,
जो लाइसोसोम आर फाउंड कोऑर्डिनेटेड बाय रफ गाल्गी प्लेट, मतलब रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम ने प्रोटीन पार्ट बनाया, ठीक है, और फिर गाल्गी प्लेट्स में पैकेजिंग होगी। तो जो हमारे पास फ्रेश चीज़ बनी है ना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम ने ना फैगोसाइटोसिस का अमल करना है। वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ जब मिल जाएगा ना, तो उस हमको हम प्राइमरी की बजाय फिर सेकेंडरी लाइसोसोम करवाएंगे, कहेंगे। मतलब उसने फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी करनी है ना प्राइमरी लाइसोसोम ने, जब वो किसी भी डाइजेस्टिंग मटेरियल के साथ जो सलाम दुआ करेगा, मतलब उसे खाने के लिए आएगा, उसके साथ मिलेगा, जुड़ेगा, तो उसको हम कह देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है। उसके बाद है जनाब, इसका काम क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सेल के अंदर जितनी भी डाइजेशन है ना, वो ये लाइसोसोम करेगा। उसके बाद माइक्रो बॉडीज़ हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। पेरोक्सिसोम में मैंने बताया ऑक्सीडेटिव और कैटालिटिक एंजाइम होता है। पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इसका नाम पड़ा है। दे लुक लाइक सिमिलर टू लाइसोसोम बट डिफरेंट एंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट, मतलब एंजाइम इसके डिफरेंट है, यहाँ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब कंटीन एंजाइम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिजनरेट करना, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक किस्म का जहर है, उसको ख़त्म करने के लिए ना इसके पास एंजाइम होते हैं। अब उसके अंदर कौन से होते हैं, कंटीन, हाँ सॉरी, सेंट्रियोल अपेयर होते हैं, पेयर, हाँ, ऑक्सीडेटिव और कैटालिटिक एंजाइम यहाँ नहीं लिखी, आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट जो है ना वो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रियोल बेसिकली क्या है, स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर लाइंग इन दिस सेंट्रोसोम, मतलब जो सेंट्रोसोम के अंदर जो है ना वो ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो कहलाते हैं सेंट्रियोल, क्लोज टू द न्यूक्लियस अंडर द इलेक्ट्रॉन ईच जो है सेंट्रियोल अपेयर एज ए शॉर्ट रॉड 20, मतलब हर सेंट्रियोल जो है ना वो क्या करता है 20 नैनोमीटर लेंथ के अंदर होता है और 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, और राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब सेंट्रियोल बेसिकली यार क्या है, हमने एफएससी में भी पढ़ा है कि वो तीन, आपको पहले फिलामेंट पता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल में के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलन प्रोटीन, वही ट्यूबुलन प्रोटीन जो है ना वो सेंट्रियोल को बनाती है। और हमने पढ़ा था कि वो तीन तीन का जो है ना वो एक गुच्छा बना देती है इस तरह से ट्रिपलेट की फॉर्म में, और ये साइडों पे सेल के ना वो अरेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। अब इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करवाना और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को लिए जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड करना, मतलब हमें जो स्पिंडल्स चाहिए होते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, उसके अंदर ये हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, लिपिड्स आ गए हैं, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, सिक्रेटिक है। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट सारे का सारा जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोजन जो है लीवर और मसल सेल में हमें पता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है। पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं, गोवा से आपने याद रखना है, सॉरी गोवा तो किसी और का था। पिगमेंट्स के लिए जो है ना LML मैंने याद किया हुआ था, ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया। इतने अरसे बाद पढ़ने में यही हाल होता है भाई, एनाटमी इज़ जस्ट लाइक एवेपोरेशन, ठीक है। पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट्स में जनाब होता है जो कलर देते हैं। अब इसके अंदर जो है पिगमेंट लिपोफ्यूज़न होता है, LML का लिपोफ्यूज़न, मेलानिन और फिर ल्यूटेन हो गया। पहले मैं लिपोफ्यूज़न को एंड पे डिस्कस करता हूँ, पहले इन दोनों का फ़र्क। मेलानिन जो है हमें पता है स्किन के अंदर मेलानोसाइट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं मेलानिन, जो स्किन को ब्राउन कलर देते हैं, ब्राउनिश कलर। ल्यूटेन क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम, जो ये फीमेल के अंदर पिगमेंट पाया जाता है, जो येलोश पिगमेंट कार्पस ल्यूटियम के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं ल्यूटेन। अब बाकी जो रह गया लिपोफ्यूज़न, वो क्या होता है, वेयर और टेयर पिगमेंट होता है, येलोश ब्राउन इन कलर है, डिपॉजिट इनडाइजेस्टिबल सब, मतलब लाइसोसोम जो है ना जिसके अंदर जो एंजाइम थे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो कुछ सब्सटेंट को जज़ब खा नहीं पा रहे होते, इतने वो ढीठ होते हैं ना, वो हज़म ही नहीं हो रहे होते सेकेंडरी लाइसोसोम से। वो अब अंदर लाइसोसोम के बड़े 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 गल सड़ रहे होते हैं, वो एक पिगमेंट की शक्ल जो है ना वो गले वो एक पिगमेंट की शक्ल इख्तियार करें, इसको हम कहते हैं लिपोफ्यूजन। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो मोस्टली ये दिमाग, दिल और जिगर, न्यूरॉन, कार्डिक मसल और लीवर सेल, इनके अंदर मोस्टली जो है ना ये आपको लिपोफ्यूज़न नज़र आएंगे। बस यही बात है। इसके बाद जो क्रिस्टल जो है ना वो क्या होते हैं, सिस्टेंटिक इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस होकर लीवर सेल कंटेन क्रिस्टल, मतलब मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं और लीवर सेल जो होता है ना उनके अंदर जो है ना वो क्रिस्टल हमें मिलेंगे। अब इस क्रिस्टल के कोई भी होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ ना कुछ हो जाए, एनीवेज हमारे से कंसर्न। सेक्रेटरी ग्रैन्यूल क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल के अंदर होते हैं। साइटोस्केलेटन अब आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट मैंने ऑलरेडी बता दी है। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हो गया, मीन दी शेप ऑफ द सेल होती है, ठीक हो गया। सेल अटैचमेंट, फैसिलिटेट साइटोप्लाज्मिक एंड सेलुलर इन्वायरमेंट हो गया। फिलामेंट में क्या होता है, फिलामेंट हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। ये बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज इन बंडल लगे एंड फॉर्म ये 3 टाइप से, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट हो गया।
मेजर जो है ना वो दो टाइप है, थिक और थीन फिलामेंट। मसल अगर आपको याद होना तो उसके अंदर जो थिक फिलामेंट था और थीन था। थिक जो था ना वो था मायोसिन, थीन जो था ना वो था एक्टिन था, ट्रोपोमायोसिन था और ट्रोपोनिन था। अगर आपने मसल वाली फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो इसके अंदर अच्छा से आपको पता चलेगा। अब थीन फिलामेंट जो था एक्टिन होता है, ये थीन क्यों है, 5 से 7 नैनोमीटर इसका जो है ना वो डायमीटर होता है। अगर यूँ क्रॉस सेक्शनल हम काटें ना तो 5 से 7 नैनोमीटर होता है। इन मसल के अंदर जो होता है ना वो इंटरेक्ट करता है मायोसिन के साथ, मसल कंट्रैक्शन करवाता है। मसलन ये जो है ना मेरा मसल, इसको कंट्रैक्शन कौन करवा रहा है, ये एक्टिन और मायोसिन मिल के अपनी ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। डू हेड मायोसिन जो है ना वो ओवरलैप करते हैं। कैल्शियम आयन जब आता है, हमें वो सारी की सारी फिजियोलॉजी पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब मोटाइल सेल में प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दी सूडोपोडिया, इसे छोड़ें आप। थिक फिलामेंट मतलब जो मोटा होता है, तुम एम से मोटा और एम से जो है ना, ये क्या आ रहा है यार, थिक फिलामेंट में बेसिकली क्या आ रहा होता है, एक होता है मायोसिन, थिक मोटा, तो एम से मायोसिन हो गया, मैंने तो यूँ याद किया हुआ। अब मायोसिन जो है ना इसका क्या काम है, ये 12 से 16, मतलब इसका डायमीटर भी ज़्यादा है। ये मसल के अंदर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इन नॉन मसल फाउंड लोअर कंसनट्रेशन देन एक्टिन हो गया, मतलब ये एक्टिन से कम ही होता है, लेकिन ये मसल के अंदर इसका मेजर फंक्शन है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ना, मतलब ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, इनका 9 से 11 नैनोमीटर डायामीटर होता है। कैराटिन, वमेटिन, न्यूरोफिलामेंट और ग्लायल फिलामेंट, ये चार जो है ना इंटरमीडिएट, कैराटिन, वामेटिन, न्यूरोफिलामेंट और ग्लायल, ईजी है बिल्कुल। एपिथेलियल अबंडेंट इन एपिडर्मल सेल ऑफ स्किन हो गया। वाइमेटिन जो होता है ना फाइब्रोब्लास्ट के अंदर होता है। डेस्मिन जो होते हैं ना फिलामेंट, वो कहता है मसल होता है स्मूथ मसल, डी एस याद रख लेना। डेस्मिन जो होता है ना वो स्मूथ मसल में डी ई एस है ना, तो इसके अंदर स्मूथ मसल एस आ रहा है तो स्मूथ। वाइमेटिन फिलामेंट फाइब्रोब्लास्ट के अंदर। कैराटिन जो है हमें पता है स्किन के ऊपर कैराटिन की लेयर होती है ना, तो वहाँ से आ जाता है कैराटिन फिलामेंट हो गया। जब रह गई बात ग्लायल की, तो ये हमें पता है एस्ट्रोसाइड जो होता है ना, ये ग्लायल सेल, ये ब्रेन के अंदर सारे के सारे होते हैं ग्लायल सेल, वहीं से ग्लायल फिलामेंट आप याद रख लें। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओ माय गॉड बैटरी 10% से भी लो होगी। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग सिलेंडर हॉलो सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, विजिबल मैक्रोमिनोचा। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो गया, सेंटर कैन भी रिप्रेजेंट हो गया अबंडेंट सेंटर, इसे आप छोड़े। सेल जंक्शन की मेजर बात करते हैं हम, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ।